देखो प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन नंबर आ जाए 34वां, इसको देखते हैं। कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ सामान खरीदते समय तथा 10% लाभ सामान बेचते समय कमाता है, तो उसका टोटल प्रतिशत आप ज्ञात कीजिए। यानी खरीदते समय क्या करता है, देखो हम मान लेते हैं 10% जब खरीदने गया तब 10% लाभ कमाया उसने। यानी मान लेते हैं 100 रुपये के स्थान पर, ठीक है, 100 रुपये के स्थान पर उसने सामान जो खरीदा है वो 110 का खरीदा, ठीक। यानी 10% का लाभ बोल रहा है, तो मान लेते हैं 100 रुपये का सामान लेना गया था, 10% का लाभ बोल रहा है, 10%। तो 100 का 10% निकालोगे तो 110 हो जाएगा। 100 का 10% तो 10 निकालोगे, टोटल वैल्यू 110 हो जाएगी कि नहीं। तो यानी 100 रुपये के स्थान पर वो सामान लेकर के आ गया 110 का, ठीक है। और 10% का लाभ वो बेचते समय कमाता है, तो 10% का लाभ बेचते समय कमाता है। 10% का लाभ बेचते समय कमाता है। तो अब देखिए 100 रुपया की क्या करता है, देखो जो चीज़ जो है 100 रुपये मिलनी चाहिए उसको बेचता है कितने में, 110 में, ठीक है। 10% का लाभ कमा रहा है, तो 100 वाली चीज़ जो है वो 110 में बेचता है, ठीक है, ये समझ सकते हो। यानी 100 वाली चीज़ जो है, जो चीज़ 100 रुपये की बेचनी चाहिए वो कितने रुपये में बेचता है, 110 रुपये। खरीदने जब गया था तो 100 की जो चीज़ मिल रही थी वो 100 रुपये वाली चीज़, ऐसा नहीं, 100 रुपये में उसने 110 की चीज़ खरीद ली थी, ठीक है। और जब बेचने गया था तो 100 रुपया की जो चीज़ है उसको बेच रहा है 110 रुपये में, तो 10 का लाभ यहाँ हो रहा है, 10% का हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से कुल लाभ आपसे पूछा कि कुल मिला के लाभ उसको कितना हुआ। तो देखो 100 वाली चीज़ 110 में बेच रहा है, लेकिन वो चीज़ जो खरीद के लाया है वो कितनी है, कितनी चीज़ लाया है, 110। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 100 लग रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो वो खरीद के 100 रुपये में लाया कितनी है, 110 चीज़, ठीक है। तो 110 का मान निकालोगे तो 110 पर लाभ कितना होगा, ठीक है। 110 पर निकालेंगे अगर हम लाभ, तो यहाँ से देखा जाए लाभ अगर कितना होगा, देखो यहाँ पे ये वाला उसका जो है, हाँ यहाँ पे ऊपर कर रहे हैं हम, एक का मान यहाँ से निकालोगे, ठीक है, तो आ जाएगा 110/100, ये काट देंगे, ठीक। अब फिर जो खरीद के लाया है वो कितना लाया है, 110 का, तो 110 का लाया तो 11/110, उसको काट देंगे तो आ जाएगा 121, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो ये हो गया SP, है ना। अब तुम अगर लाभ देखा जाए टोटल लाभ कितना हुआ है उसको, तो लाभ अगर देखोगे तो यहाँ पर 110 की चीज़ वो लाया था खरीद करके, 110 में लाया है और बेच रहा है कितने में, 121 में। तो लाभ यहाँ से अगर देखोगे तो कितने का हो रहा है यहाँ पर, अरे सॉरी भाई, यहाँ से लाया था 100 की चीज़ लाया था, यहाँ से देखोगे 100 CP तो तुम्हारी ये है, तो 100 की चीज़ लाया था और बेच रहा है कितने में, 121 में। तो लाभ तुम्हारा यहाँ पर हो रहा है 21 का लाभ हो रहा है कितने पर, 100 पर। तो बस 21 का लाभ हो रहा है 100 पर, तो प्रतिशत निकाल दोगे तो गुणा 100 कर देंगे, आ जाएगा 21%, ठीक है। कितना आ जाएगा, 21%, ठीक। तो इस तरीके से ये अगर लगाओगे तो ऐसे लग जाएगा, लेकिन इसको दूसरा तरीका भी हमने आपको बताया था, AB फार्मूले से आप इसको लगा सकते हो। तो इसका AB फार्मूला आप जानते हो, सभी को पता है, प्रतिशत लाभ बराबर निकालोगे तो A का मान कितना है, 10%, B का मान भी 10%, और A × B होता है, तो 10 × 10 ऐसे कर दोगे, बटे 100 कर दोगे, तो डायरेक्ट यहाँ से जोड़ दोगे तो आ जाएगा 21%, ठीक है। डायरेक्ट इससे AB फार्मूले से निकल आएगा। तो यहाँ पे ये वाला जो मेथड है, इस मेथड को इसलिए रखना है क्योंकि अभी कुछ सवाल ऐसे हैं जो केवल इसी से लगेंगे, उससे नहीं लगेंगे, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो दोनों मेथड आपको एक साथ रखने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 134 नंबर 35। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, कह रहा है एक दुकानदार खरीदने व बेचने के लिए झूठे वजन का उपयोग करके 10% बेईमानी करता है, तो उसका कुल मुनाफा ज्ञात कीजिए। इसका मतलब समझिए, एक दुकानदार है, यानी खरीदने व बेचते समय झूठे वजन का
10% बेईमानी करता है। मतलब इसका ये हुआ कि जब ये खरीदने जाता है तब देखो क्या काम करता है, जब ये खरीदने जाता है तो 10 की जो चीज़ है, 10 में जितनी 100 रुपये में जितनी चीज़ मिलती है उतनी चीज़ 110 की खरीद लेता है। नहीं बात समझ पाए। जैसे हम क्या कर रहे हैं, जब ये खरीदने जाता है तो क्या करते हैं, 100, ऐसे मान लो कोई चीज़ खरीदने गया, 100 ग्राम खरीदने गया, तो 100 ग्राम के स्थान खरीदते समय 100 ग्राम के स्थान पर 110 ग्राम प्राप्त करता है। मेरी बात नहीं समझ पाए। देखो पहले यहाँ पे समझिए, जब ये खरीदने गया, खरीदने व बेचते समय झूठे वजन का 10% बेईमानी करता है। वजन की बात कर रहा है ना, तो वजन की बात कर रहा है तो वजन को हम ग्राम में लेंगे। यानी जब ये खरीदने गया कोनो चीज़, कुछ भी खरीदने गया, शक्कर चीनी कुछ भी है ना, तो 100 ग्राम के स्थान पर झूठा वजन का 10%, यानी 100 ग्राम का 10% निकालोगे तो 10 आएगा, जोड़ दोगे तो कितना खरीद के लाता है, 110 ग्राम। यानी रुपया दे के आएगा 100 ग्राम वाला, लेकिन सामान लेगा आएगा 110 ग्राम। मेरी बात समझ पा रहे हैं? 100 ग्राम के स्थान पर 110 ग्राम प्राप्त करता है। ठीक, इसके बाद फिर आपको समझना है, खरीदते व बेचते समय भी 10% की बेईमानी करता है। देखिए मतलब क्या हुआ कि 10% की बेईमानी कर रहा है। यानी जब बेचेगा तो अगर कोनो ग्राहक से कहेगा कि हम तुम्हें देखो 100 ग्राम दे रहे हैं, कोनो लेना हो विद ग्राहक 100 ग्राम, कि मैं भैया 100 ग्राम चीनी दे दो, तो 100 ग्राम की जगह ये तौलेगा कितनी, 90 ग्राम। मेरी बात समझ पा रहे हैं भाई? 10% वहाँ भी लाभ कमा रहा है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में क्या था, उसमें अलग अलग परसेंटेज लाभ बताया था भाई। खरीदते समय 10% का लाभ, बेचते समय 10% का लाभ, ठीक है, तो वहाँ अलग अलग दिया था कि नहीं? तो यहाँ पे क्या स्थिति है, यहाँ क्या कह रहा है, देखो जब कोनो खरीदने आएगा तो क्या कोनो कोई कहेगा कि हमको 100 ग्राम दे दो, तो 100 ग्राम के स्थान पर 90 ग्राम तौलता है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी जब कोनो खरीदने आया, ठीक है, जब ये खरीदने खुद गया था तो 100 ग्राम 10% का लाभ वहाँ कमाया उसने, यानी 100 ग्राम के स्थान पर 110 ग्राम का ले आया वो, ठीक है, तो रुपया दे आया 100 ग्राम वाला, लेकिन 100 ग्राम के स्थान पर 110 ग्राम ले आया। लेकिन जब इसने बेचा तो बेचने के लिए 100 ग्राम कोनो खरीदने आया तो 10% लाभ कमाएगा, यानी तो 90 ग्राम देगा। कितने ग्राम देगा? 90 ग्राम। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इस लैंग्वेज को जो दे रहा है, दे कौन सा रहा, कितना माल दे रहा है, देखो 90 ग्राम दे रहा है। कितना दे रहा है? ये तो दे रहा है ना, तो तुम क्या कहोगे, 90 ग्राम दे रहा है, यानी आपको इस लैंग्वेज को ऐसे नहीं लिखना है। इस लैंग्वेज को पहले तो समझाने के लिए मैंने ऐसा लिख दिया है, इस लैंग्वेज को उलट के लिखना है। कैसे लिखना है? उलट करके लिखोगे 90 ग्राम देता है 100 ग्राम के स्थान पर। ये बात आपको यहाँ पे थोड़ी सी लिख लेनी है, ये ठीक है, थ्योरेटिकल रूप में। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी हम आपको बताएंगे, पहले आप ये समझ लीजिए कि इस पहली बात ये वाली आई कि जब वो खरीदने गया तब 100 के स्थान पर 110 ग्राम प्राप्त कर लिया, लेकिन जब बेचा तो 100 के स्थान पर 90 ग्राम तौल रहा है, यानी 90 ग्राम देता है किसके स्थान पर? 100 ग्राम के स्थान। मेरी बात समझ पा रहा है कि नहीं? ठीक, लेकिन एक चीज़ देखिए, वो सामान कितने के खरीद के लाया, पहले ये देखो, सामान 100 ग्राम लेने गया था, लेकिन ले आया कितना? 110 ग्राम, ठीक है। तो अगर 90 ग्राम देता है 100 ग्राम के स्थान पर, तो 110 ग्राम कितने के स्थान पर देगा, ये हम निकाल सकते हैं कि नहीं? नहीं बात समझ पा रहे हैं? जैसे हमने क्या बताया, 90 ग्राम देता है, 90 ग्राम यहाँ से आप निकालोगे, देता है 100 ग्राम के स्थान पर, यानी 90 ग्राम देता है 100 ग्राम के स्थान पर, ठीक। तो 1 ग्राम अगर निकालोगे तो निकल आएगा 1 ग्राम कितने के स्थान पर देगा, तो 100/90 ग्राम के स्थान पर। लेकिन खरीद के भाई जितना सामान है वो खरीद के लाया है उतना ही तो बेचेगा। तो खरीद के कितना लाया? 110 ग्राम लाया, 110 ग्राम लाया ना, तो ये भी तो बेचेगा कि नहीं? तो 110 ग्राम के स्थान पर कितना वो देगा, ठीक है। तो 110 का निकालोगे तो 1 ग्राम का निकाल चुके हो, तो 110 का निकालोगे, 110 ग्राम के स्थान पर देता कितना है, बेचता कितना है, तो 100/9 गुणा 90 लिखा था, अरे सॉरी 90 है बच्चों, 100 गुणा 90 गुणा 110, ठीक है। अब इसको काट देंगे, एक शून्य से ये शून्य कट जाएगा, तो यानी 100 ग्राम के स्थान पर कितना दे रहा है, देखो यहाँ से निकाल लोगे आप, 1100/9 इतना देगा, ठीक। तब आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो भैया देखो दे कितना रहा है, 110 ग्राम के स्थान पर वो इतना दे रहा है,
और ख़रीद के कितना केला आया था देखो 100 ग्राम का। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं? ठीक है, 100 ग्राम खरीद के लाया था और बेच कितना कर रहा है, ये बेच रहा है इतने का, तो लाभ यहाँ से निकाल लेंगे दोनों की तुलना करके। ठीक है, समझ पा रहे हो? बस तुलना करके आप लाभ निकाल लो। तो बस इस वैल्यू में से इस वैल्यू को घटा दो, तो 1100/9, अरे सॉरी 1100/9 है ना, -100। ठीक है, तो निकालोगे अब इसको आप लोग, निकालिए। 200/9 आ जाएगा। ठीक है, अब प्रतिशत में बोला है ना, तो इतने प्रतिशत है, वही प्रतिशत मान निकलेगा। ठीक है बच्चों, 1 मिनट, तो कितना निकालोगे इसको मान निकालो तो कितना निकल के आएगा, काट दोगे 22/2/9 मान निकल के आएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको फिर से हम आपको एक बार बता देते हैं क्या कह रहा है। देखो, खरीदने व बेचते समय झूठे वजन का 10% बेईमानी करता है, यानी जब खरीदने आता है तब 10% की बेईमानी, जब बेचता है तब 10% की बेईमानी। ठीक, तो जब खरीदने जाएगा तो 100 ग्राम के स्थान पर 110 ग्राम खरीद के ले आता है। 100 ग्राम लेना चाहिए था उसको सही ईमानदारी से, लेकिन वो 110 ग्राम ले आता है। तो लाया कितना, ये 110 ग्राम लाया। ठीक है, लेकिन जब बेचता है तो 100 ग्राम देना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह वो कम करके बेचता है 10% लाभ कमा करके। तो जब देगा तो 100 ग्राम के स्थान पर 90 ग्राम दे रहा है। बात समझ पा रहे नहीं? तो दे कौन सा रहा, 90 ग्राम। जो वैल्यू दे रहा है उसको आगे रखना है, क्योंकि इसी पर हमें मान निकालना है। बात समझ पा रहे नहीं? ये वैल्यू थोड़ा दे रहा है 100 ग्राम, देने वाली असली वैल्यू कौन है, ये वाली, इसीलिए इसको मांगे लाए। तो 90 ग्राम देता है 100 ग्राम के स्थान पर। तो 90 ग्राम अगर 100 ग्राम के स्थान पर देता है तो 1 ग्राम कितने ग्राम के स्थान पर देगा, ये निकाल लेंगे, 100/90 ग्राम। लेकिन देना उसको कितना है, ये जितना सामान वो खरीद के लाया उतना है तो देना है। तो कितना खरीद के लाया, 110 ग्राम, तो 110 ग्राम के स्थान पर कितना देगा, इतना देगा। ठीक है, बात समझ पा रहे अपने? तो खरीद के कितना लाया था, इतना, कितने ने वास्तव में इतना पैसा लगाया था, बेचा कितने में, इतने। बात समझ पा रहे नहीं? खरीदने गया था तब इतना लगाया था वास्तव में, लेकिन जब बेचने गया तो रुपया इतने 100 ग्राम का दिया होगा, लेकिन बेच कितने का रहा, इतने ग्राम का जितना रुपया होगा उतने का बेच रहा है। तो इसमें से रुपया ये वाला ज़्यादा है, इसमें से इसको घटा देंगे, बस मान निकाल लेंगे। ठीक है, बात समझ पा रहे नहीं? बस ये काम कर लो आप लोग, नोट कर लो इस क्वेश्चन को भी। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 35, वो हमने आपको बता दिया। और ये 35 नंबर क्वेश्चन जो था, उस क्वेश्चन को आप ए बी फार्मूले से नहीं लगा सकते थे। ठीक है, तो उसका तरीका जो बेसिक है उसी से आपको लगाना है। 1-2 बार उसको और देख लेना है, समझ लेना है, फिर लगाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला 36वां है। और 36वां क्वेश्चन क्या है, इसको देखो पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, एक दूध विक्रेता ने लागत मूल्य पर दूध बेचकर 25% लाभ कमाने के लिए दूध में पानी मिला दिया। ठीक है, पानी तथा और दूध का अनुपात कितना है, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक रखनी है बीच बीच में, है। तो यहाँ पे एक छोटी ट्रिक याद रखना है, बाकी इसका बेसिकली मेथड जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो ट्रिक इस क्वेश्चन को लिए आपको याद रखनी है। ट्रिक क्या है, नोट पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। नोट यहाँ पे क्या लिखना है, यदि दूध में पानी मिलाया जाए तथा दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचने पर R% का लाभ होता हो तो आपको याद क्या रखना है, तो दूध और पानी का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वो होगा 100/R। बस ये एक छोटी सी ट्रिक है, इसको और बीच बीच में एक आध ट्रिक जो है रख लेना चाहिए अगर क्वेश्चन जब बड़े आते हैं, तो ये एक ट्रिक है। ठीक है, इसको आपको नोट कर लेना है एक जगह पे।
ठीक है। तो ये ट्रिक आपको नोट कर रखना है कि यदि दूध में पानी मिलाया जाए और कहा जाए कि दूध को हम क्रय मूल्य पर ही बेचेंगे, यानी जितने खरीदा है उतने पर ही बेचेंगे, और तब भी क्रय मूल्य पर बेचने पर R% का लाभ हो रहा हो, तो दूध और पानी का जो रेशियो होगा, अनुपात क्या होगा, तो 100/R होता है। इतना बात आप याद रखो। कितना होता है अनुपात? दूध और पानी। ये भी याद रखना है कि दूध ऊपर रहेगा, पानी नीचे रहेगा, नहीं तो ये गड़बड़ हो सकता है ट्रिक। तो तुम पानी ऊपर कर दो, दूध नीचे कर दो, गड़बड़ हो जाएगा इससे। दूध ऊपर रहेगा, पानी नीचे रहेगा, दूध और अनुपात पानी निकालोगे तो 100/R आ जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है एक दूध विक्रेता ने लागत मूल्य पर दूध बेचकर 25% लाभ कमाया। ठीक है। लाभ कमाने के लिए दूध में पानी मिला दिया। तो क्या कर रहा है, पानी और दूध का अनुपात निकालिए। आपसे क्या कहा है, पानी और दूध का अनुपात निकालिए। लेकिन आपने पढ़ा क्या कि अगर दूध में पानी मिलाया जाए और क्रय मूल्य पर बेचा जाए, तो क्रय मूल्य पर बेचा जाए, लाभ कितना हो, R% का लाभ। यहाँ R का वैल्यू कितना दिया है, 25%। कितना दिया है, 25%। तो तुमने पढ़ा है कि दूध और पानी का जो रेशियो होगा वो होगा 100/25। ठीक। ये दूध और पानी का रेशियो इतना होगा, तो काट देंगे 25 चौके 100, यानी 4:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4:1। ठीक। तो ये लेकिन आंसर नहीं है। दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा है पानी और दूध का अनुपात कितना होगा, तो पानी और दूध का अनुपात उल्टे का अनुपात हो जाएगा, पानी और दूध। ठीक है। कितना हो जाएगा, 1:4। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 है। इसमें कह रहा है 50 किलोग्राम दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण को शुद्ध दूध के लागत मूल्य पर बेचने पर 10% का लाभ हो। ठीक है। वही क्वेश्चन है, बस इसमें कह दिया है 50 किलोग्राम दूध में कितना पानी मिलाया जाए। तो टोटल दूध आपको क्या पका है, 50 किलोग्राम। ठीक है। इसको एक साइड में रख लो, इसको एक साइड में रख लो। 50 किलोग्राम दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि जो मिश्रण बन जाए उसको लागत मूल्य पर बेचने पर 10% का लाभ हो। तो यानी तुम ये निकाल लो दूध और पानी का रेशियो कितना होगा। तो 10% का लाभ बोला है, तो दूध और पानी का रेशियो आप सूत्र अभी पढ़े हो, दूध पानी का रेशियो 100/R होता है। तो दूध और पानी का जो रेशियो होगा वो 100 कितने % का बोला है, 10% का लाभ हो, तो बटे 10 कर देंगे, ये 0 कट जाएगा, तो अनुपात दूध और पानी का आ जाएगा 10/1। बात समझ पा रहे हैं? यानी जो मिश्रण होगा उसमें दूध अगर 10 लीटर है तो उसमें पानी तुम 1 लीटर मिला सकते हो। ठीक है। 10% लाभ कमाने के लिए। तो यानी यहाँ पे दूध का मान देख रहे हो, अनुपातिक 10 होगा कि नहीं भाई। दूध यहाँ पे मिश्रण में कितना है तुम्हारे हिसाब से, अनुपातिक 10। अब पानी कितना, अनुपातिक 1। तो आपसे कह रहा है कि 50 लीटर दूध में कितना पानी मिलाना पड़ेगा। तो भैया अनुपातिक 10 का वैल्यू 50 नहीं हो जाएगा। ठीक है। अब कितना पानी मिलाना पड़ेगा, तो 1 लीटर, यानी अनुपातिक 1। तो अनुपातिक 1 का मान निकाल दोगे तो 5 लीटर आ जाएगा। ठीक है। क्लियर। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा 2 नंबर या बी नंबर जिसे कहेंगे। ठीक। नोट कर लो उसको। क्वेश्चन नंबर 38 है ना, 38वां क्वेश्चन है। इसको देखते हैं। और इस फार्मूले को इसलिए रख दिया है ताकि आपको पता चलते रहे, इसी फार्मूले पे ये सब क्वेश्चन लग रहे हैं। ठीक है। एक बेईमान ग्वाला क्रय मूल्य पर दूध बेचने का वादा करता है। ठीक। लेकिन 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना प्रतिशत पानी मिलाना पड़ेगा। यानी 25%। देखो वही फिर का बात कर रहा है कि दूध में पानी मिलाएगा लेकिन क्रय मूल्य पर बेचेगा, और लाभ कितना हो रहा है, 25% का। तो फिर तुम्हें तुरंत मालूम है कि दूध और पानी का रेशियो वाला तुम्हें फार्मूला पता है। ठीक है। क्या पता है, कितना अनुपात होगा, 100/R। R का यहाँ पर मान कितना, 25। काट देंगे तो 25 चौके 100, यानी तुम्हारा दूध हो जाएगा 4 और पानी हो जाएगा 1। यानी 4 लीटर दूध में 1 लीटर पानी जोड़ दी, 5 लीटर दूध बना लें कि नहीं। 4 लीटर का दूध, 1 लीटर पानी, अब पानी दूध के भाव बेच दे रहे हैं। कितना बढ़िया काम है ये। ठीक। लेकिन आपसे पूछ ये रहा है कि उसे कितना प्रतिशत पानी मिलाना होगा, प्रतिशत पानी कितना मिलाना होगा। तो यहाँ पे आप देखिए 4 लीटर दूध में 1 भाग पानी मिला रहा है, या ये कह दो 4 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला रहा है। तो मिश्रण कितना लीटर तैयार हुआ, 5 लीटर। मिश्रण कितना हुआ तैयार, 5 लीटर। यानी 5 लीटर मिश्रण में पानी कितना है, 1 लीटर। नहीं बात समझ पाए। 5 लीटर मिश्रण में टोटल आपसे ये पूछा है, 5 लीटर टोटल कितना है, 5 लीटर में उसमें 1 लीटर पानी। तो पानी 5 में 1 मिलाना पड़ा है ना भैया। 5 में जो ये कह सकते हो, 5 लीटर मिश्रण में 1 लीटर पानी है, ये कह सकते हो। तो पानी का अनुपात पूछा है, तो बस 1/5 गुणा 100 कर देंगे। तो तुम्हारा मान निकल के आएगा कितना, 20%। कितना निकल के आएगा, 20%।
ये इस पर आप वैल्यू पे चिंतन नहीं करोगे कि 4 लीटर में 1 लीटर मिलाया, भैया मिश्रण टोटल कितना बना है उस पर चिंतन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका आंसर तुम्हारा हो जाएगा बच्चा लोग बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। देखो अगला क्वेश्चन है, यदि 39 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक दूध वाला दूध में पानी मिलाकर दूध को क्रय मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ कमाता है, ठीक है, तो 1 किलोग्राम दूध में पानी की मात्रा बताइए। 1 किलोग्राम दूध में पानी की मात्रा बताइए। वो छोड़ो, इसको हम एक कोने में लिख लेते हैं, लेकिन पहले आप ये देखिए रेशियो कितना बन रहा है दूध और पानी का। तो सूत्र हम यहाँ पे लिखे हैं, मैं आपको बार बार यहाँ से याद हो जाए। तो दूध और पानी का जो रेशियो बनेगा, क्या कह रहा है देखो, 20% लाभ कमाता है तो 100/20 आ जाएगा। 100/20 काट देंगे तो अनुपात आ जाएगा 5:1, है ना। यानी दूध जो है वो 5 लीटर है और पानी उसमें 1 लीटर, यानी टोटल मिश्रण 6 लीटर है। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या है, कहा है कि 1 किलोग्राम दूध में पानी की मात्रा बताइए। 1 किलोग्राम दूध में पानी की मात्रा आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो दूध जो है, अगर इस मिश्रण में देखिए बात की जाए तो दूध यहाँ अनुपातिक 5 है, ठीक है। दूध यहाँ पे अनुपातिक 5 है। हाँ, तो अनुपातिक क्या कर रहा है, 1 किलोग्राम दूध में पानी की मात्रा बताइए। तो यहाँ से अनुपातिक 5 का जो वैल्यू होगा 1 किलोग्राम होगा। नहीं बात समझ पा रहे हैं। इस मिश्रण में अगर हम बात करें तो दूध कितना है, अनुपातिक 5, लेकिन वो कह रहा है 1 किलोग्राम दूध में, ठीक है। तो अनुपातिक 5 का मान हम ये ले लेंगे, 1 किलोग्राम। अनुपातिक 5 का मान हम ले लेंगे, दूध की बात कर रहा है ना, तो दूध ही का तब मिश्रण नहीं लेना आपको। तो अनुपातिक 5 का मान हो जाएगा 1 किलोग्राम। ग्राम में इसको अगर बदलोगे तो आ जाएगा कितना, 1000 ग्राम आ जाएगा कि नहीं, ठीक। अब आपसे पूछा है कि पानी की मात्रा बताइए, तो भैया अनुपातिक 5 में जो पानी है वो कितना, अनुपातिक 1 है। तो अनुपातिक 1 का मान निकाल देंगे। अनुपातिक 1 का मान निकालेंगे तो 1000/5 ग्राम आ जाएगा। अब काट दोगे तो कितना पानी आ जाएगा, 200 ग्राम, ठीक। तो यहाँ से ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 200 ग्राम होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर सही है इसका सी, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन जो हैं वो समाप्त हो चुके हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। इस वाले वीडियो में जो क्वेश्चन बताए हैं उनको भी प्रैक्टिस करनी है, इससे पहले वाले। आप जब बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तो क्वेश्चन आपको याद बने रहेंगे, वरना इतने टाइप हो जाएंगे कि अगर आप नहीं प्रैक्टिस दोबारा करोगे तो आप भूल जाओगे, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस बार बार करते रहनी है इन्हीं क्वेश्चनों की, ठीक। आगे फिर हम नए प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो अब जो है प्रॉफिट एंड लॉस में हम नए टाइप को पढ़ेंगे। इस टाइप में हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे कि एक दुकानदार है, वो 11 वस्तुएं खरीद के लाता है 10 रुपये में, ठीक है, और 10 वस्तुएं बेचता है 11 रुपये में। यानी खरीद के अलग संख्या में चीज़ों को लाएगा और बेचेगा अलग संख्या में। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। यानी नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो होंगे यानी डिफरेंट होंगे, यानी खरीदने वाले अलग होंगे, बेचने वाले अलग होंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, यही लिखा हुआ है डिफरेंट नंबर ऑफ आर्टिकल। कोई चीज़ 10,000, मान लो कोई दुकानदार है वो 10 अंडे खरीद के लाता है 100 रुपये के, तथा 9 अंडे बेचता है 101 रुपये के, हैं। तो खरीद के देखो नंबर ऑफ आर्टिकल, पहले 10 अंडे खरीद के लाया तो वहाँ खरीदने में 10 अंडे खरीद रहा है, वहाँ 10 है नंबर ऑफ आर्टिकल, और इधर देखो जब बेच रहा है तो 9 अंडे बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ आर्टिकल अलग है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर पर इसका है 40 नंबर। इससे पहले के क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। यदि मैंने 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी, क्या कह रहा है, यदि मैंने 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी। आगे फिर क्या कह रहा है देखो, यानी खरीदने वाला यहाँ पे देखो कितनी वस्तु खरीदा, 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीद रहा है। नंबर ऑफ आर्टिकल यहाँ कितने, 11। फिर देखो आगे क्या कह रहा है, तथा उन्हें 11 रुपये में 10 वस्तुएं बेची। अब देखो बेचने वाला नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है, 10। यहाँ दिक्कत क्या है, खरीद के वो 11 लाया है, बेच रहा है 10 वस्तुएं। तो तुम इस स्थिति में लाभ और हानि की गणना तभी कर सकते हो जब आपको ये पता हो कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल हैं वो दोनों सेम हो जाएं। मेरी बात नहीं समझ पा रहे। देखो अगर हम कहीं दिन हम 10 पेन खरीद के लाए 100 रुपये के हैं, हम कहीं वही 10 पेन हमने बेच दिए 101 रुपये का,
कितना रुपये का लाभ हुआ, तो तुम निकाल लोगे। अच्छा 100 रुपये खरीद के लाओ 101 के, तुरंत निकाल लोगे कि नहीं। लेकिन अगर हम ऐसा बताएंगे कि 10 पेन हम खरीद के लाए 100 रुपये के और 8 पेन हम बेच देनी है 98 रुपये के, तो बताओ कितने का लाभ हुआ, तो थोड़ा दिक्कत लगेगी। तो यानी अगर तुम्हें नंबर ऑफ आर्टिकल बराबर हो जाए, जितनी चीज़ें खरीद के लाए उतनी चीज़ें बेची गई कितने में, ये बता दिया जाए, तो तुम आसानी से लाभ और हानि की गणना कर सकते हो। तो हमें बस यही काम यहाँ पे करना है। हमें देखना क्या है यहाँ पे, तुरंत देखो वस्तुएं कितनी खरीद के लाया है 11 है, बेच कितना रहा है 10, तो तुम्हें इनको बराबर करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल को तुम्हें बराबर करना है। अगर नंबर ऑफ आर्टिकल एक बार बराबर हो जाएगा तो तुम प्राइस भी आराम से निकाल सकते हो उसका। तो क्या करना हमें, बस देखो नंबर ऑफ आर्टिकल बराबर करना। वास्तव में इन दोनों का एलसीएम लेना होता है, लेकिन आप एलसीएम पे चर्चा ना कीजिए, आप डायरेक्ट क्या करो, जो ये 10 वस्तुएं हैं, वस्तुओं की बात करना है यहाँ पे, इसको नहीं देखना अभी। तो जो 10 वस्तुएं हैं इसका ऊपर गुणा कराना है, ठीक है, क्लियर। और जो ये 11 वस्तुएं हैं इसका नीचे गुणा कराना है। ये गुणा काय करा रहे हैं कि अगर हम इसका इसमें गुणा कराएंगे तो वस्तुएं तुम्हारे कराओगे तो कितनी हो जाएगी 110 हो जाएंगी कि नहीं। इसका तो गुणा कराओगे वस्तुएं कितनी हो जाएंगी 110। लेकिन एक चीज़ देखो, अगर इसके साथ गुणा करा रहे हैं वस्तुओं के साथ, तो रुपया में भी तो गुणा कराना पड़ेगा ना, ठीक, इसमें तो गुणा कराना पड़ेगा। तो इसका जब इधर गुणा कराओगे तो 10 का 10 में गुणा कराया तो यानी 100 रुपया की 100 रुपया यहाँ 100 निकल आएगा। और इसका जब इसमें गुणा कराओगे तो 11 11 121, यानी आपको यहाँ से अब पता चल गया कि 110 वस्तुएं खरीदता है 100 रुपया में, ठीक है। 110 वस्तुओं का जो सीपी है वो 100 रुपया है, हम लिख देते हैं 110 वस्तुओं का जो सीपी है वो कितना है 100 रुपया, परंतु 110 वस्तुओं का जो एसपी है वो 121 है। एसपी कितना है 121। तो बस तुम यहाँ से दिमाग लगा लोगे, अब तुरंत देखो सीपी है सॉरी 121 है। अब तुम यहाँ से दिमाग लगा लोगे बच्चा कि कितने का हमें लाभ हुआ, कितने का हुआ। बेच रहे हो, खरीद के लाए 100 रुपये की, बेच रहे हो 121 की, तो 21 रुपये का लाभ हुआ। कितने रुपये का लाभ हुआ 21 रुपये का लाभ हुआ। कितने में, तो 100 में, तो 100 का इधर गुणा करा देंगे और इंटू प्रतिशत बोला है ना, तो 100 का इधर कर देंगे, निकाल लेंगे, है ना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। गुणा करा देंगे तो 21% का लाभ हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। बिल्कुल इसमें कुछ कठिन नहीं है, आपको बस देखना कैसे है, बस यही देखना, वस्तुओं को बराबर करना है। वस्तुओं को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो नीचे वाली वस्तु है उसका गुणा ऊपर वाले रुपये में कराना है, ठीक है, कुछ नहीं करना। देखो अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको बस ये सोचना है वस्तुएं कितनी है 11 थी, इधर कितनी थी 10 थी, तो तुम्हें क्या करना है, ये तो बराबर हो जाएंगे, इनका आपस में गुणा करेंगे, तो मैं गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, एक सोचना, क्योंकि गुणा कर देंगे आप एक दूसरे से बराबर हो जाएंगी। तो तुम्हें बस सोचना क्या है, जो नीचे वाली वस्तु है, नीचे वाली वस्तु इसका ऊपर वाले रुपये में गुणा करा दो, ठीक, नीचे वाली जो वस्तु है इसका ऊपर वाले रुपये में गुणा करा दो तो सीपी निकली है। मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो, नीचे वाली जो वस्तु है इसका ऊपर वाले रुपये में गुणा करा दोगे तो सीपी निकल के आ जाएगा 100, और ऊपर वाली जो वस्तु है उसका नीचे वाली वस्तु में गुणा करा दोगे तो एसपी निकल के आ जाएगा 121। लो सीपीएसपी निकल के आया। आप इतना करने की कोई जरूरत है नहीं, दिमाग क्वेश्चन देखो और देख करके बस इतना आपको करना है। अच्छा रुपया बराबर वस्तुएं बराबर करना है तो वस्तुओं का एक दूसरे में गुणा करेंगे तो वो तो बराबर हो जाएंगे, उससे में कोई लेना देना नहीं है। तो बस तुम्हें याद क्या करना, रुपया देखो, रुपया सीपीएसपी निकालना है तो नीचे वाली वस्तु का गुणा ऊपर कराओगे तो सीपी आ जाएगा, ऊपर वाली वस्तु का गुणा नीचे रुपया में कराओगे तो एसपी आ जाएगा। सीपीएसपी आ गया, लाभ आराम से निकाल लोगे या हानि आराम से निकाल लोगे। मेरी बात समझ पाए। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन लगेंगे, नोट कर लो इसको भी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 41। इसमें कह रहा है 5 में 6 वस्तुओं की दर से कुछ वस्तुओं को खरीदा गया। यानी आपको तुरंत देखना है कितनी वस्तुओं में, सॉरी 5 रुपये में वस्तु कितनी है 6। अब पूरा नहीं लिखेंगे, 6 वस्तु, ठीक है, की दर से कुछ वस्तुओं को खरीदा गया। यानी 5 वस्तुओं में 6 वस्तुओं की दर से कुछ वस्तुओं को खरीदा गया। फिर क्या कह रहा है, तथा 6 रुपये में 5 वस्तुओं की दर से बेचा गया, तथा 6 रुपये में 5 वस्तुओं की दर से बेचा गया, ठीक है। अब इसको बेचा गया। अब यहाँ पे देखिए दोनों ये वस्तुएं बराबर करनी है तो इसका गुणा इसमें कराना है, इसका गुणा इसमें कराना है, ठीक है। तो आप पहले बेसिक मेथड से ही बना सकते हो। इसका गुणा इस पर कराओगे 5 का है और इसका गुणा इधर 6 का नीचे कराओगे। ये डायरेक्ट आपको ऐसे नहीं सोचना है, ये तो बेसिक मेथड में इसमें भी गुणा कराना पड़ेगा, इसमें भी कराना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, है ना। डायरेक्ट आपको क्या देखना है, 5 वस्तुएं हैं तो मैं सीपी निकालने के लिए इन 5 वस्तुओं का गुणा ऊपर वाले 5 से करा देंगे तो सीपी तुम्हारा निकल आएगा देखो 25। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। और ये जो ऊपर वाली 6 वस्तुएं हैं इनका गुणा नीचे वाले रुपये से करा देंगे तो एसपी तुम्हारा निकल आएगा 36, ठीक है।
या फिर अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो आप देखिए ऊपर नीचे गुणा करा लीजिए। 6 वस्तुओं का 5 वस्तुओं का ऊपर गुणा कराओगे तो 6 पंचे 30 वस्तुएं ऊपर हो जाएंगी नहीं? अच्छा 5 30 वस्तुएं नीचे हो जाएंगी, बराबर हो गई वस्तुएं बराबर हो गई कि नहीं? तो 5 का इधर गुणा कराओगे तो 25 रुपये आ जाएंगी और 6 का गुणा इधर कराओगे तो 36। यानी आपका क्वेश्चन बन गया कि 25 रुपये में 30 वस्तुएं खरीदते हैं तथा 36 रुपये में 30 वस्तुएं बेचते हैं। ठीक है, तो CP तुम्हारा कितना हो गया 25 और SP तुम्हारा कितना हो गया 36। बस प्रतिशत आपसे लाभ पूछा है तो प्रतिशत लाभ आप निकाल लोगे आसानी से। ठीक है, तो लाभ कितना आया देखो, ये CP 11 का लाभ आया। कितने का आया? 11 का। कितने में आया? 25 में। तो गुणा करा दोगे आप 100 का। अब बस प्रतिशत लाभ आपका निकल आएगा तो 25 चौके 100 और 44% आ जाएगा। ठीक है, लाभ कितना आ जाएगा? 44%। ठीक बच्चों, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन नंबर 42 है। क्या कह रहा है? 25 रुपये में 10 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए तथा 25 रुपये में 9 संतरे की दर से बेच दिए गए तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखिए 25 रुपये में 10 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए, तो खरीदे गए मतलब ये कॉस्ट किए गए। ठीक है, अब बाकी फिर क्या कर रहा है? तो 25 रुपये में 9 संतरे की दर से संतरे बेच दिए गए, यानी सेल ऐसा किया गया। आपको हमेशा याद रखना है, आपको ये नहीं देखना ये क्वेश्चन इस तरीके इसलिए दिया गया है कि यहाँ पे आप देखो कि दोनों में प्राइस जो है सेम है, तो आपको लगेगा कि यहाँ पे ठीक है बराबर है तो मैं बस गुणा करा लें, आंसर निकाल लेंगे, है ना। लेकिन आपको याद ये रखना है हमेशा, या फिर गुणा ना कराओ ऐसे निकाल लो। आपको याद ये रखना है कि हमेशा बराबर किनको करना है? वस्तुओं को, नंबर ऑफ आर्टिकल को बराबर करना है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो ये नंबर ऑफ आर्टिकल क्या? संतरे। इसी का हम आप बार बार इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि आपको देखना किसको है? जो चीज़ खरीद के लाया उसको देखना, रुपया को नहीं देखना। रुपया तो खुद ही बराबर हो जाए, वो जो होगा वो हो जाएगा, इनको बराबर करना है। तो यहाँ पे आप देख क्या रहे हो? संतरे यहाँ पे 10 थे, यहाँ कितने बेचे? कितने? 9। बराबर करने के लिए 9 का गुणा इधर कराएंगे, तो तुम्हारा CP जो निकल के आएगा 25 गुणा 9 कराओगे तो कितना आ जाएगा? 225। अब इसका देखो, इसका गुणा इसमें करा दोगे डायरेक्ट, या फिर तुम अपना वैसे कर लो, हैं? इसका गुणा डायरेक्ट इसमें कराओगे तो SP कितना निकल के आ जाएगा? ठीक है, 250। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? लाभ कितने का हुआ? देखो 225 के खरीद के लाए हो, 250 में बेच रहे हो वही चीज़, तो 25 रुपये का लाभ हुआ। यानी 25 रुपये का लाभ तुमको हुआ है 225 में। ठीक है, 25 रुपये का लाभ हुआ 225 में, तो इसलिए 100 में, तो कितने % का लाभ होगा? अब इसको काटोगे तो कट जाएगा, ये कितने बार 9 बार जाएगा? 25 9 ही है। ठीक है, काटोगे तो आ जाएगा 1/9 गुणा 100 आ जाएगा। तो इसका % निकालोगे तो इसका हमने आपको याद कराया था, आपको याद होगा 11 सही 1/9% होता है। ठीक है, क्लियर। ऑप्शन नंबर इसका क्या है? C नंबर ऑप्शन सही है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी। या आप उस तरीके से करना चाहते हो तो इसका गुणा ऊपर कराइए उधर, इसका गुणा नीचे कराइए इधर, तो संतरे भी बराबर कर लीजिए। ये डायरेक्ट इसमें बस आपको पता है, ठीक है, कैसे आपको करना है वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है 350 में 100 संतरे खरीदे गए। ठीक है, 350 रुपया में कितने रुपया में हम 100 संतरे खरीद के ले आए। ठीक, अब बस इतना आप लोग याद रखो, हम पूरा लाइन लिख रहे हैं, आपको याद रखना ऊपर वाली वैल्यू खरीदने वाली है। ठीक है, तथा फिर क्या कह रहा है? 48 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से संतरे बेचे गए। यानी जो संतरा बेच रहा है वो कितने के बेच रहा है? 48 के बेच रहा है। ठीक, 48 के बेच रहा है प्रति दर्जन, यानी 1 दर्जन बेच रहा है 48 रुपये। और 1 दर्जन में आप लोगों को पता है कितने संतरा आवत है? 12। तो यानी 48 रुपये में 12 संतरा बेच रहा है, तो ये तो गलत काम कर देने सी हो। 100 संतरा खरीद के लाओ, 12 बेच रहा, कोई दिक्कत नहीं, हम संतरन का बराबर कर ले बस। भाई क्वेश्चन तो वही बन गया। देखो 350 रुपये में 100 संतरे खरीदे तथा 48 रुपये में 12 संतरा बेचे, तो वही बन गया कि नहीं? बस आपको क्या करना है? इनको बराबर करने के लिए ऊपर नीचे गुणा कर लेना है। ठीक है, या इनका LCM से गुणा कर लो, LCM लेकर के अपना देख लो। तो ऊपर नीचे सीधा वैल्यू से गुणा करो, वो कुछ नहीं देखना। तो वैल्यू से गुणा करने के लिए हमें क्या करना है? ऊपर 12 से गुणा कर दो और नीचे किससे गुणा करना है? 100 से। ठीक है, तो 12 से ऊपर गुणा करोगे इसमें 350 में, तो तुम्हारा निकल आएगा CP। क्या निकल आएगा? CP। तो 350 गुणा 12, और इसका SP निकालोगे तो इसका इधर गुणा कर लोगे, SP 48
गुणा 100, तो इसका गुणा करोगे तो 4200 आ, अब इसका गुणा करोगे तो 4800 आ जाएगा। ठीक बेटा, अब बस आपसे कहा क्या गया है, प्रतिशत लाभ होगा। देखो खरीद के लाए हो तुम 4200 रुपये की चीज़, अब बेच रहे हो 48 रुपये की, तो एक मतलब लाभ होगा। अब कितने का लाभ होगा, तो देख लो यहाँ पे 600 का लाभ होगा। कितने में होगा, 4200 में। अब गुणा करा दो 100, तो प्रतिशत लाभ तुम्हारा निकल आएगा। तो ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा, 7 6 42 होता है, तो 1/7 हो जाएगा। 1/7 का मतलब ये आपको बताया था 14 सही 2/7%, तो 14 सही 2/7%। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ये कि इसका क्या होगा, 14 सही 2/7% का लाभ होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस तरीके के बाकी और क्वेश्चन हम बाद में कराएंगे। ठीक है, क्लियर। बाकी इन्हीं क्वेश्चनों की आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है।